नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम 5 बजे कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होगी। सीएम योगी सहित कैबिनेट की मंत्री शामिल होंगे। बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में पुराने नेता भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 5 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। सीएम सहित कैबिनेट के तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5 बजे कोर ग्रुप की बड़ी बैठक है और इस बैठक में सीएम योगी सहित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, बैठक में पुराने नेता भी मौजूद रहेंगे। तो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक, बड़ी बैठक, जिसमें पुराने नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। 5 बजे ये बैठक होगी शाम को, कोर कमेटी की बैठक। बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। रोड मैप तैयार करने की कोशिश है 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, लेकिन इसके अलावा और क्या भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, ये तो समय आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल लखनऊ से इस वक्त की यही बड़ी खबर। शाम 5 बजे कोर ग्रुप की बड़ी बैठक है। लखनऊ से इस वक्त की इस बड़ी खबर में आपको बता दें कि बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में पुराने नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में पुराने नेता भी मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे कोर ग्रुप की बड़ी बैठक है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? एक तो पहले रात को 3 बजे तक कोर कमेटी की मीटिंग चली और अब 5 बजे एक बार फिर से बैठक होगी, जिसमें पुराने नेता, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। देखिए, बिल्कुल लगातार इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बैठकों का दौर चल रहा है। मैं इस समय प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हूँ। तस्वीरें आपके सामने हैं कि लगातार जो पदाधिकारी हैं वो प्रदेश कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। शाम 5 बजे की बात करें तो कोर कमेटी की बैठक होगी। उस बैठक में जो पूर्व नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वर्तमान जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो उस बैठक में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए, उसको लेकर लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है। बीएल संतोष 10:30 बजे से लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शाम तक ये निरंतर बैठकों का दौर चलेगा। अभी अगर हम बात करें तो प्रदेश कार्यालय पर जो मोर्चे हैं उनके पदाधिकारी और अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ भी बीएल संतोष बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा 5 बजे एक बड़ी और अहम बैठक है जो कोर कमेटी के साथ होनी है। कल की बैठक, कल भी एक कोर कमेटी के साथ बैठक हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद थे। उसके अलावा अगर आज हम शाम 5 बजे की बैठक की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, पार्टी के पूर्व सदस्य रहे हैं या वर्तमान समय में काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी लोग इस कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहेंगे। नीलेश, लेकिन पुराने नेताओं को, मंत्रियों को कमेटी में शामिल करने के पीछे आखिर क्या वजह है? क्या कोई जानकारी मिल रही है इसको लेकर? क्या कोई बड़ी बात है या कोई बड़ी रणनीति है? देखिए, बिल्कुल बड़ी रणनीति के तहत ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2022 में उतरेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर वो कोई कसर छोड़े और 2022 में वो पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाना चाहती है। उसी को लेकर ये पूर्व नेताओं को भी आज बैठक में शामिल किया जाएगा। उनके जो अनुभव हैं उनकी जानकारी ली जाएगी। कैसे हम बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, उसके अलावा कैसे हम जिला स्तर पर जो है पार्टी को डेवलप करें, तो उन तमाम चीजों को लेकर ये कोर कमेटी की बैठक होगी। ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कई जगह पर चूक हुई, उस चूक को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ना दोहराया जाए, उसको लेकर ये बैठक काफी अहम होने वाली है, क्योंकि अनुभव बहुत कुछ
कहता है कि अनुभव अगर है आपके पास तो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं को आप आगे ले जा सकते हैं, कार्यकर्ताओं के बदौलत आप पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो उसी को लेकर ये कोर कमेटी की बैठक शाम 5 बजे होगी। अभी भी लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर चल रहा है। चलिए ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, कोर कमेटी की बैठक शाम 5 बजे होनी है और ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी रणनीति, कोई बड़ा जो प्लान है वो तैयार कर सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी कार्यालय पदाधिकारियों के साथ बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बीएल संतोष ने पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बंगाल चुनाव के नतीजों से यूपी में सबक लेने की बात कही है। बंगाल चुनाव में जो गलतियां हुई हैं यूपी में वो ना की जाएं। हर हाल में 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना है। वोटर्स कैसे घर से निकलेगा, बूथ मैनेजमेंट कैसा होगा, इसके निर्देश भी दिए गए हैं। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीएल संतोष की तरफ से बैठक में तमाम निर्देश जारी किया गया है। पदाधिकारियों के साथ बैठक और फिर तमाम प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी बीएल संतोष की बैठक और इसमें रणनीति तैयार की गई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, एक बहुत बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है कि जो बंगाल में गलती हुई वो उत्तर प्रदेश में ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो 2022 में विधानसभा चुनाव है वो जीतना बेहद जरूरी है। देखिए बिल्कुल, बंगाल चुनाव को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मैनेजमेंट की कमी दिखाई दी। कार्यकर्ताओं को जो काम जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसी का नतीजा रहा कि बंगाल चुनाव सबके सामने, नतीजे उसके सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी से वहां पर चूक हुई। उसी चूक को उत्तर प्रदेश में ना दोहराया जाए, इसलिए पार्टी एक बेहतर रणनीति तैयार कर रही है। बूथ स्तर की बात करें तो बूथ स्तर पर भी लगातार मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में जो वोट पड़ने का जो परसेंटेज है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे एक एक वोटर को उनके घरों से निकाल कर बूथ तक पहुंचाया जाए और उनसे डलाई जाए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो परसेंटेज है वो बढ़ाया जाए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के लिए कोरोना काल में सरकार के द्वारा किए गए काम हैं, वो जनता को बताया जाए। उन्हीं तमाम चीजों को लेकर 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और 2022 की अगर हम तैयारियों को बात करें तो लगातार जिस तरीके से बीएल संतोष ने 1 महीने में 2-2 बार उत्तर प्रदेश का दौरा किया है और लगातार बैठकें कर रहे हैं, वो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। लेकिन क्या ऐसी गलतियां हैं जो बंगाल चुनाव के दौरान हुई है? क्या लगता है नीलेश, क्योंकि उसी गलतियों को ना दोहराए जाने की बात बीएल संतोष की तरफ से कही गई है यूपी इलेक्शंस को लेकर। कौन सी वो गलतियां थी, क्या आपको लगता है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बंगाल चुनाव को देखें तो बंगाल चुनाव में जिस तरीके से मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है वो मैनेजमेंट में वहां पर कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। उसी को देखते हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ये कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव के नतीजों को हमने देखा है, वो नतीजे उत्तर प्रदेश में ना दोहराए जाए, वो गलतियां उत्तर प्रदेश में ना हो। इसलिए जो पूर्व नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं या जो पूर्व पदाधिकारी हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं या पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सभी को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, वोट बैंक बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं 2022 के जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सफल हो सकती है। उसी को देखते हुए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। शाम 5 बजे भी बैठक होगी। अभी बात करें तो अभी तमाम जो मोर्चे बनाए गए हैं उनके जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनके साथ ये बैठक चल रही है। बैठक के बाद एक दूसरी बैठक होगी, शाम को बड़ी बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2022 की तैयारियों की रणनीति बनाने में जुट गई है। रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि कैसे हम बूथ स्तर पर जाएंगे, कैसे हम विधानसभा स्तर पर काम करेंगे, कैसे हम जिला स्तर पर काम करेंगे। तो इन तमाम चीजों की जवाबदेही भी लगातार तय की जा रही है। उसके अलावा कल की बैठक में तय किया गया था कि जो भी मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभाल लें। जो सरकार की योजनाएं उनके विभाग की तरफ से चलाई जा रही है वो जनता तक अगर देखा जाए तो नीलेश, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है,
तो ऐसे में बहुत ज्यादा चुनौती यहाँ के मंत्रियों को भी होगी, राज्य के मंत्रियों को, क्योंकि अन्य मुद्दे हैं। चाहे अब स्वास्थ्य मुद्दा का ही मुद्दा ले लें, कोरोना काल में हमने देखा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं कहीं थोड़ी सी हमें चरमराई सी नजर आई थी। तो ऐसे में कहीं से भी कोई भी होल खाली ना हो, इसको फिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देखिए, कल हुई कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है। गया है आपको बीच में रोकना चाहेंगे, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर, पिता बेटा समेत 4 लोगों का शव मिलने से हड़कंप। मकान के तहखाने से पिता बेटों समेत मिला 4 लोगों का शव। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जहरीली गैस की वजह से दम घुटने की आशंका जताई जा रही है। तो मुरादाबाद से खबर, जहां पिता बेटा समेत 4 लोगों का शव मिलने से हड़कंप। मकान के तहखाने से पिता बेटों समेत मिला 4 लोगों का शव। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। जहरीली गैस की वजह से दम घुटने की आशंका जताई जा रही है। डिलारी थाना क्षेत्र के गांव राजपुर के सरिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच पड़ताल की जा रही है। ये 4 लोगों को पुलिस के द्वारा जिला चिकित्सालय मुरादाबाद आज दिनांक 22/6/2021 को यहाँ पर इमरजेंसी में लाया गया, जिनको देखने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। चारों ही मृत अवस्था में थे। उनको बॉडी पोस्टमार्टम के लिए, बॉडी को पोस्टमार्टम मॉर्चरी में रखवाने के लिए जो है वो लोग पुलिस लेके चली गई है। ऐसा सतीश कुमार और तो पिता बेटे समेत 4 लोगों का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। डिलारी थाना क्षेत्र के गांव राजपुर के सरिया का यह पूरा मामला है। मुरादाबाद की खबर, पिता बेटा समेत 4 लोगों का शव मिलने से हड़कंप। मकान के तहखाने से पिता बेटों समेत मिला 4 लोगों का शव। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, जहरीली गैस की वजह से दम घुटने की आशंका जताई जा रही है कि जहरीली गैस के चलते दम घुटने से ही 4 की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जो भी जानकारी मिलेगी फौरन उसे साझा किया जाएगा। तो पिता बेटा समेत 4 लोगों का शव मिलने से हड़कंप। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। खबर नोएडा से, जहां धर्मांतरण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सेक्टर 117 में मुकबदिर स्कूल में हंगामा किया जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर प्रदर्शन सेक्टर 117 में मुकबदिर स्कूल में हंगामा किया जा रहा है। नोएडा में 117 सेक्टर में मुकबदिर स्कूल है जिसमें हंगामा किया जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रिया राणा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। प्रिया, क्या जानकारी मिल रही है धर्मांतरण मामले को लेकर? नोएडा के सेक्टर 117 में तो आए हैं जिनका कहना है कि अगर किसी तरीके से धर्मांतरण कराया तो यहाँ पर जो बच्चों का भविष्य है वो खराब हो जाएगा। हाँ। लगातार अपील करके हमारे सामने में इनसे जानने की कोशिश करूंगी। सर, आप यहाँ पर आए, क्या है? देखिए, 2 दिन से ये खबर चल रही है कि हमारे मुकबदिर बच्चों को और उनके माँ बाप को, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, उनको धर्मांतरण करके उनको लालच दिया जा रहा है कि नौकरी और आपकी शादियां हम कराएंगे। आज उसमें हुआ क्या है? देखिए, दीन की पढ़ाई के नाम पर मंचारण, और इसमें बटला हाउस से लेकर दिल्ली के कई कोनों में ये काम चल रहा है। और इनका गिरोह ये छोटा मोटा नहीं है, इनका इस देश में बहुत बड़ा साजिश है, घिनौना अपराध कर रहे हैं लोग, और उसका जवाब हम लेने आए हैं। उसका जवाब ये लोग नहीं दे रहे क्योंकि इन्होंने पाप किया है। एक हिंदू धर्म के लोगों का, हजारों लोगों को मतदान कराने का मतलब समझो, उसकी कई पीढ़ियां खत्म हो गई है। तो इसलिए आज हम इसका विरोध जब कराने आए हैं, और हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमें जवाब नहीं मिल जाएगा। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये यूपी पुलिस की एटीएस की रिपोर्ट है। इसमें गिरफ्तारियां भी हुई है कुछ। यूपी पुलिस ने गहन छानबीन किया 3 दिन 4 दिन से, और ये लगे हुए इसका जांच के लिए। कहीं भी चले जाओ, अरे हमारा ना बोलना हमारी कमजोरी कर रहा है। हम ये कहते हैं शांति से रहो, शांति से हम लोग
लेकिन कई घंटों से आप लोग खड़े हैं, बड़े आपको पता है कि अंदर अगर कोई है कि कैमरा लग रहा है, अंदर से कुंडी लगी है। हमेशा दरवाजा अंदर से बंद होता है और अंदर से ही खुलता है। आप देख लीजिए कुंडी लगी हुई है, उनका कैमरा लगा हुआ है। ऊपर से बैठ के वो अपनी आंखों को सूचित कर रहे हैं कि कुछ लोग आए, कुछ नहीं, ये पूरा देश खड़ा हुआ है कि तुम्हारे खिलाफ। अगर तुम ऐसी कार्रवाई करते रहे, ऐसे धर्मांतरण करते रहे, हिंदू कब तक चुप रहेगा भैया? तुम्हारा क्या बिगाड़ा हमने कश्मीर में? तुम्हारा क्या बिगाड़ा हमने पाकिस्तान में, बांग्लादेश, क्या तालिबान में? 1% मैंने हिंदी दिखाना। अरे तुम्हारे पूर्वज भी पहले मुसलमान हिंदू थे। आज तुम गौ का मांस खा के इस्लाम के हाथ किनारे लगा रहे हो सबसे ज्यादा। कब तक चुप रहेंगे? चलिए ठीक है प्रिया, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।